देखिए फ्रेंड, अभी हम क्या करते हैं कि हमें मान लो एक इन जनरल कोई Zn दे दिया जाए, जैसे मान लो हमें दे दिया जाए Z4 और हम जानते कौन होता है 0 1 2 3 ये एलिमेंट होते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 ये है। और जैसे हम सभी जानते हैं Zn हमेशा रिंग बनता है, ये रिंग तो है, क्या है ये रिंग है। और मैं आपसे ये कहूं कि इसके क्या निकालो, आइडम पोटेंट एलिमेंट निकालो और नील पोटेंट एलिमेंट निकालो। मैं आपसे ये कहूं हाउ मैनी आइडम पोटेंट एलिमेंट और हाउ मैनी नील पोटेंट एलिमेंट, ये मैं आपसे पूछ लूं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट मीन्स ए का स्क्वायर करे तो वापिस ए आता हो। देखते हैं कितनी एलिमेंट है। यहां देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी लाइक है 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी लाइक है 1। तो दो ऐसे एलिमेंट मिले हैं आइडम पोटेंट, कौन 0 और 1। तो हाउ मैनी आइडम पोटेंट एलिमेंट देयर 2। नील पोटेंट की के 0 की पावर के करें तो 0 आएगा। 1 की कितनी भी पावर कर लो क्या नहीं आ सकता हमारा, 0 नहीं 1 है, 1 भी नील पोटेंट है। 1 की पावर 1 करी 1 की पावर 2 करी, ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। तो 1 की पावर कितनी भी कर लेंगे 1 रहेगा, 0 नहीं आएगा, तो 1 तो नील पोटेंट नहीं बनेगा। 2 पे आए, 2 की पावर 1 करी 2 की पावर 2 करी 4, 4 भी है 0, तो 2 भी है, 3 भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आइडम पोटेंट एलिमेंट नील पोटेंट एलिमेंट की बात करें तो 2 है। कौन है नील पोटेंट, यहाँ नील पोटेंट एलिमेंट 2 एलिमेंट है, कौन 0 और 2 नील पोटेंट एलिमेंट है। चलो ये तो हमारे लिए आसान था, Z4 था। अगर मान लो हमें कोई ऐसा दे Z20 हो, Z30 हो, Z40 हो, Z50 हो और वहां हमसे नील पोटेंट एलिमेंट पूछ ले, ऐसे निकालना नॉट इजी, ऐसे कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है Zn का। अब इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या है ट्रिक, ध्यान से देखो। हमारे पास जैसे n है, n यहां कितना है 4, इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करो। प्राइम नंबर में जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये 2 की पावर 2 ये लिखेगा, ए की प्राइम आ गया। और मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ नील पोटेंट एलिमेंट। क्या निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ नील, पहले तो आइडम पोटेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं मुझे, आइडम पोटेंट एलिमेंट। क्या निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ आइडम पोटेंट एलिमेंट। तो ये आइडम पोटेंट एलिमेंट जो होंगे यहां, ये क्या होंगे हमारे पास, n जब कभी भी कोई ऐसा नंबर हो, प्राइम p1 की पावर मान लो k1 हो, दूसरा प्राइम k2 पावर हो, तीसरा प्राइम k3 पावर हो, फोर्थ प्राइम k4 पावर हो, ऐसे प्राइम नंबर चलते जा रहे हैं मान लो r तक, और ये ऐसे ऐसे करते हुए p r k r, ये मान लो प्राइम नंबर की n है कोई नंबर, उसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया, ऐसे आ गई ये। ओके, और आपको क्या देखना हो, नंबर ऑफ आइडम पोटेंट एलिमेंट कितने होंगे Z4 के अंदर। तो क्या करो, 2 की पावर कर दो r, r क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, जो ये 4 है, 4 को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखे, कितने प्राइम नंबर आए, सिर्फ एक ही, तो 2 की पावर 1 यानी 2। तो 2 आइडम पोटेंट एलिमेंट होंगे इसके, और जो कि मैंने निकाले भी थे। क्या क्या आया था, एक तो आया था इसका 1, एक आया था 0, 2 इसके आइडम पोटेंट एलिमेंट आए थे। जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए Z10 और मेरे से ये कहे Z10 के आइडम पोटेंट एलिमेंट निकालो, तो 10 को 2 प्राइम, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, ये लिखा गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आइडम पोटेंट एलिमेंट कितने आएंगे इसके, 2 की पावर में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, कितने प्राइम है डिस्टिंक्ट 2, तो कितने आएंगे, 4 आइडम पोटेंट एलिमेंट आएंगे इसके पास। क्या कहेंगे, Z10 के पास जो आइडम पोटेंट एलिमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। आपसे ये पूछे कि बताओ वो कौन कौन से, वो निकालना होगा।
बट एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा निकालो, निकालने के लिए अगर पूछ लिया तो बाय ऑप्शन कर देंगे कि कौन कौन सा ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है। वो हमेशा ये पूछेगा कितनी है, और कितने निकालने के लिए 2 की पावर में, किसकी 2 की पावर में क्या कर देंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। जैसे ये है, अगर मेरे से ये कहीं निकाल के दिखाओ, एक तो 0 का स्क्वायर 0, एक 1 का स्क्वायर 1, 2 का तो आएगा नहीं, और 3 का स्क्वायर भी नहीं, 4 का स्क्वायर 16 नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 भी हो जाएगा जी, यहाँ 5 हो जाएगा, ये भी आ गया। उसके बाद 6 भी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हो जाएगा, ये हो गई। 4 एलिमेंट आ गए, कौन, 0 1 5 6, तो 4 इसके क्या है, हमारे आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कितनी है, 4 हमारे इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कितना टाइम लगे हमें, कुछ भी नहीं। जैसे अगर मान लो मुझे Z30 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, Z30, जैसे ये है 0 1 2 3 अप टू 29, और ये कहे फाइंड इट्स आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, कहता है इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट बताओ कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, n यहाँ कितना है 30 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम आ गए। तो इसके जो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 2 की पावर में डिस्टिंक्ट प्राइम। कितने प्राइम है, 3, तो आंसर कितना आएगा 8। तो इसके 8 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 8 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे। कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं, और निकाल के देखते उसमें टाइम लगता। जैसे मुझे मान लो ये दे दिया जाए Z32, 0 1 2 31, आपसे ये पूछा जाए इसके कितने आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे, तो 32 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। तो आंसर आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या आएंगे, 2 की पावर डिस्टिंक्ट प्राइम। 32 के डिस्टिंक्ट प्राइम कौन है, एक ही आता है, 2, 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये आंसर आ गया। अब जैसे Z100 दे दिया जाए, Z100 दे के और मेरे से ये पूछा जाए हाउ मैनी आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, क्या इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितने होते हैं, तो आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या कहेंगे, 100 को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आ गए। तो 2 की पावर में कितने प्राइम यूज हुए हैं, 2, कौन कौन सा, एक तो 2 और एक 5, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितने आएंगे, 4। क्या बोल देंगे, इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितने आएंगे, 4 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट आएंगे। ओके, जैसे एक और मान लो मैं आपको ये कहूं Z, मान लो मैंने ले लिया क्या, प्राइम नंबर ही ले लिया, प्राइम नंबर मान लो मैंने ले लिया 17, 0 1 2 16, 17 का तो एक ही फैक्टर होगा, 17 ही लिखा जाएगा। तो क्या कहेंगे, n कितना आ गया 17, एक ही डिस्टिंक्ट प्राइम आया तो क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 1, कितनी है 2 की पावर 1 प्रोडक्ट। तो कितनी है इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, सिर्फ 2 ही, कौन कौन, 0 और एक 1, 2 ही है। और दूसरी बात ये फील्ड बनता, फील्ड के 2 ही आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, 0 और 1। ओके, इसका मतलब जब कभी भी आपको क्या दे दिया जाए, Zn दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए आपको, Zn, उसका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट निकालना सो इजी। क्या है उसका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट निकालना, सो इजी है, ये बताना कितनी है। जैसे एक और मान लो आपको दे दिया जाए Z54, 0 1 2 53, और ये पूछ लूं मैं हाउ मैनी आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट देयर, यहां आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट कितनी है, 54 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू में क्या आएगा 27, 27 को क्या लिख सकते, 3 की पावर 3, ये आ गया। डिस्टिंक्ट प्राइम कितने आए हैं, 2, तो क्या लिखा जाएगा, ये 2 की पावर में डिस्टिंक्ट प्राइम कितने, 2, तो कितने आएंगे 4। तो 4 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट आएंगे यहाँ। कितने एलिमेंट आएंगे आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट, यहाँ 4। ओके, अब आ जाते हैं निलपोटेंट के ऊपर कि यहां निलपोटेंट कैसे कैलकुलेट करें। जैसे एक मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो Z4 में ही समझा रहा हूं,
0 1 2 3 ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। निलपोटेंट एलिमेंट मुझे चेक करना है। एक तो है 0, 0 की पावर 1 करी तो 0 आ गया। एक है 2, 2 की पावर 2 करी तो 0 आ गया। दो निलपोटेंट एलिमेंट है। कितने हैं निलपोटेंट एलिमेंट? 2। एन यहाँ कितना है? 4। इसको लिखा 2 की पावर 2। क्या लिखा है इसको? 2 की पावर 2। जब भी आपको क्या निकालनी हो, नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट, क्या निकालनी हो? निलपोटेंट एलिमेंट। ये निकालने का फॉर्मूला है एन अपॉन में डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट। क्या? एन अपॉन में डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट। या कितने प्राइम है? एक ही है तो वो लिख दिया 2। एन कितना है? 4 अपॉन में 2, तो कितने आएंगे? 2। ये आंसर हो गया। जैसे सपोज करो मुझे दे देता वो 20 दे देता। क्या दे देता? 20। मैं लिख लेता हूं। मान लो मुझे क्या दे देता वो? Z20। एलिमेंट कहां तक चलते? 19 तक। ऑपरेशन क्या होता? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 20। क्या इसको क्या लिखते हैं हम? 20 को लिखते 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये लिखा जाता। मुझे निकालने नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा? एन अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। 2 ही प्राइम है, एक तो कौन है? 2 और एक कौन है? 5। इनकी प्रोडक्ट। एन कितना है यहाँ? 20 अपॉन में 10। तो 2 निलपोटेंट एलिमेंट आएंगे यहाँ। कितने एलिमेंट आएंगे निलपोटेंट? 2। एक और देखो, जैसे मुझे मान लो Z30 गिवन हो। कितना गिवन हो? Z30 कौन है यहाँ? 0 1 2 3 अप टू 29। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 30 और एडिशन मॉडुलो 30। अब मान लो मैं आपसे ये कहूँ इसके निलपोटेंट एलिमेंट निकालो। क्या निकालो? निलपोटेंट एलिमेंट। 30 को कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। 30 अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। कितनी है? ये तीनों डिस्टिंक्ट है तो 30 कितना आएगा? 1। तो सिर्फ इसका एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है और वो कौन है? 0। 0 तो हमेशा होता ही है। ओके, तो इसलिए ये जो है निलपोटेंट निकालना या फिर आइडम्पोटेंट निकालना ये बिल्कुल इजी हो जाता है यहां। जैसे मान लो हमें ये दे दिया जाए कि Z80 दे दिया जाए। 0 1 2 79। ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन 80 और एडिशन 80। मान लो मैं आपको ये कहूं कि इसके निलपोटेंट एलिमेंट निकालो। क्या निकालो? निलपोटेंट एज वेल एज आइडम्पोटेंट। क्या निकालना है? आइडम्पोटेंट और निलपोटेंट एलिमेंट निकालने हैं इसके। सबसे पहले आता हूं आइडम्पोटेंट। 80 है प्राइम फैक्टर। 2 किया तो 40, 2 किया तो 20, 2 किया तो 16। ये कितना आ गया? 16 पंजे 80, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5। ये आ गया। ठीक है, मुझे निकालना सबसे पहले आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट एलिमेंट क्या आएगा? 2 की पावर जितने नंबर 2 की पावर r क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम। कितने प्राइम यूज हुए यहाँ? 2। कौन? 2 और 5, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट है आइडम्पोटेंट। निलपोटेंट निकालने हैं। क्या होगा? n अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट प्राइम कौन हुआ है? एक तो 2 और एक 5 है, तो 80 अपॉन में 10 यानी कि 8। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? आइडम्पोटेंट एलिमेंट तो 4 आए हैं और निलपोटेंट एलिमेंट 8 आए हैं। क्या कहेंगे यहाँ? आइडम्पोटेंट एलिमेंट कितने आए हैं? 4 और निलपोटेंट एलिमेंट कितने आए हैं? 8। ओके, मान लो 70 होता। क्या होता है ये? 70। फिर क्या करते हम? 70 के फैक्टर करते। क्या था? 2 इंटू 35 बनता वो 5 और 7 बनता वो। ये आ जाते। अब आइडम्पोटेंट कितने होते हैं हमारे? 2 की पावर में डिस्टिंक्ट प्राइम 3 यानी 8। आइडम्पोटेंट तो बनते 8 और निलपोटेंट कितने बनते? निलपोटेंट बनते n अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, तो वो 80 ही आ जाता। तो 80 अपॉन में 80 यानी कि 1। तो वो निलपोटेंट आता एक ही, वो 0 हो जाता। ओके, तो जब कभी भी आपको
जेड एन दे रखा हो, क्या गिवन हो आपके पास, जेड एन गिवन हो, उसके आइडम्पोटेंट या फिर निलपोटेंट निकालना बिल्कुल इजी वर्क है। क्या है, बिल्कुल इजी वर्क है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स का केस। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम करते हैं। मान लो हमें ये दे दिया जाए, क्या, M2Zn, M2Z ये दे दिया जाए। यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, जैसे ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही वर्क है। पहले तो इसके नंबर लिखो, क्या है, किस टाइप की कलेक्शन है इसके अंदर। इसके पास कलेक्शन है ABCD टाइप की, सच दैट ABCD कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर से। ये है सबसे पहली बात तो ये देखो ABCD की एंट्री इंटीजर है। दो मैट्रिक्स यहां से उठाई आपने, क्या उठाई, इसकी दो मैट्रिक्स उठाई। अगर आप इसकी दो मैट्रिक्स लोगे तो क्या होगा, इस टाइप, मान लो मैंने क्या किया, A और B कोई दो मैट्रिक्स ले ली यहां से M2Z से। अगर मैंने इसकी दो मैट्रिक्स ली, A किस फॉर्म की होगी, A1 B1 C1 D1, और मैंने मान ली A2 B2 C2 D2, और फिर बता दिया ये जो A1 B1 C1 D1 है ये भी Z से है, और जो A2 B2 C2 D2 है ये भी Z से। लिख दो चाहे A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, Z में। जोड़ किया A प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2। ये एक इंटीजर है, ये इंटीजर, तो ये भी क्या आएगा, इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो कुल मिला के A प्लस बी जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा M2Zn में, M2Z में। क्यों M2Z में है, क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एंट्री कमिंग फ्रॉम Z। अब ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इसकी जो एंट्री है वो कहाँ से आ रही है, Z से, क्योंकि ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर। तो इसका मतलब जो ये है हमारे पास M2Z, ये क्या बन गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गया। क्या कर गया, क्लोजर। एसोसिएटिव चेक ही नहीं करना, एडिशन में तो एसोसिएटिव होता ही है। क्या, ये तो क्लोजर तो होल्ड हो गया। एसोसिएटिव की मैं बात करूं, एसोसिएटिव तो होता ही है, हम जानते हैं A प्लस बी करो या प्लस सी करो, या A प्लस बी प्लस सी करो, ये तो इक्वलिटी आती ही है। तो एसोसिएटिव चेक ही नहीं करना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी कौन होती है, 0 0 0 0। ये क्या, ये M2Z में है, हाँ है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और एंट्री Z में क्या 0 0 है, हाँ है। तो एडिशन की आइडेंटिटी भी है इसके पास। एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव कर दो। अगर मान लो कोई एलिमेंट मैंने लिया ABCD, किसका एलिमेंट लिया, अगर मान लो मैंने M2Z का लिया, तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट -A -B -C -D, किसके अंदर जाएगा, ये भी M2Z में, सच दैट इन दोनों का जोड़ करेंगे तो एडिशन की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मतलब ये जो है M2Z एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप तो बन गया। क्या बन गया, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या करना है मुझे, क्या, कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, A प्लस बी और B प्लस A, ये तो इक्वल होता ही है मैट्रिक्स के केस में। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स के केस में A प्लस बी करो या B प्लस A करो, ये तो हमारा इक्वल आएगा ही आएगा। 5वीं होल्ड हो गई। 6, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हाँ करेगी, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। सिमिलरली 7th और 8 होल्ड हो जाएगी। मतलब ये रिंग तो बन गया। क्या बन गया, रिंग। अब आगे काम बढ़ाते हैं, ये यूनिटी है या नहीं। अब यूनिटी, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी कौन होती है, ये, क्या ये इसमें जाएगा, हाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि एंट्री इंटीजर है, तो ये यूनिटी भी है। क्या भी है, यूनिटी। कोम्यूटेटिव नहीं, इन जनरल मैट्रिक्स कोम्यूटेटिव नहीं होती। क्यों, जैसे एक ले लो 1 2 3 4, एक ले लो आप 4 2 3 1, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 4 + 6। आगे मत जाओ, इसको ही देख लेते हैं। नेक्स्ट 4 2 3 1, यहाँ
1 2 3 4 करो, क्या आएगा? यहाँ तो पहला एलिमेंट मैच हो रहा है, दूसरा देखते हैं। यह आएगा 4 + 6 10, 8 + 8 16। यहाँ देखते हैं, ये ठीक है, दूसरा मैच नहीं होगा। इसकी इससे करेंगे तो 2 + 2 4, यहाँ 4 है, ये 16, तो इक्वल नहीं आया, यानी कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं आया इन जनरल बी ए के। ये रहा काउंटर एग्जाम्पल। ये ए और बी और ए इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब क्या है? ये मैट्रिक्स नॉन कम्यूटेटिव। और इन जनरल जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन कम्यूटेटिव ही होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स इन जनरल नॉन कम्यूटेटिव ही होती है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये कम्यूटेटिव ही नहीं है। क्या ये कम्यूटेटिव ही नहीं है? क्या नहीं बन सकता? ये इंटीग्रल डोमेन तो बन ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात, मैट्रिक्स इन जनरल क्या होती है? विद जीरो डिवाइजर। क्या होती है ये? विद जीरो डिवाइजर। मैट्रिक्स विद जीरो डिवाइजर होती है इन जर्नल में। कैसे? मैट्रिक्स ले लो एक 0 1 0 0 जैसे ये, और बी क्या कर दो 0 2 0 0। ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करी ए बी, क्या आएगा इसकी से 0 0 0 0 ये। और विद जीरो डिवाइजर क्या होता है? दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, ये नॉन जीरो मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गई? 0, यानी कि विद जीरो डिवाइजर हो गई। क्या हो गई? विद जीरो डिवाइजर। अब बात करते हैं किस चीज की? रिंग यूनिटी नॉन कम्यूटेटिव विद जीरो, नोट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? विद जीरो डिवाइजर, तो इंटीग्रल डोमेन कहां से हो जाएगा? और इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, फिर नोट डिवीजन रिंग। ये डिवीजन रिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो कब होता है? डिटरमिनेंट नॉन जीरो पे। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने एक मैट्रिक्स 1 2 0 0 0, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है? इसका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे? जो ए का इनवर्स है ये एग्जिस्ट नहीं होता। क्या कहेंगे? ये मैट्रिक्स ले लो, इस नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। और डिवीजन रिंग ये कहती है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। क्या कहती है डिवीजन रिंग? कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। जबकि ये मैट्रिक्स मैंने ली ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो नहीं आता। इसका मतलब ये क्या कहेंगे? दैट इज नॉट ए डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग भी नहीं है, नॉट ए फील्ड नहीं है। अब करैक्टरिस्टिक किससे मल्टीप्लाई करें किस मैट्रिक्स के सारे नंबर जीरो हो जाए? वो तो एक ही केस है। ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम में किससे मल्टीप्लाई करें कि सारे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सारे जीरो हो जाए? तो करैक्टरिस्टिक तो जीरो आएगी। क्या कहेंगे? करैक्टरिस्टिक जो है M2Z की, दैट इज 0। ओके। फिर आइडम्पोटेंट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, निलपोटेंट एलिमेंट निकालूं, अगर मान लो मैं इसके क्या निकालूं? निलपोटेंट निकालो। हम ये जानते हैं लोअर सुपर अपर या सुपर लोअर ले लो। जैसे मान लो ये ले ली 0 K1 0 0 0, ये एग्जाम्पल उठा लो, या 0 0 K2 0 ये उठा लो। ये भी निलपोटेंट है, ये भी निलपोटेंट है। ओके, ये इसकी हो गई मैट्रिक्स निलपोटेंट। आइडम्पोटेंट, अच्छा कितनी है यहाँ निलपोटेंट मैट्रिक्स? इनफाइनाइट। आइडम्पोटेंट भी कितनी है? इनफाइनाइट। आइडम्पोटेंट की अगर मैं बात करूं, एक फेमस ले लो, ये रही एक, ये रही एक, ये रही एक, ये रही। और भी ऐसे इनफाइनाइट हम बना सकते हैं इसकी। क्या बना सकते हैं इसकी? इनफाइनाइट मैनी आइडम्पोटेंट। ओके, क्या कहेंगे हम? इसकी इनफाइनाइट मैनी जो है वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए।
और इसलिए सामने वाला ये नहीं कहेगा कि निकालो, सिर्फ यहाँ पे कुछ निकाल के दिखा देंगे हम। और ये मैंने लिया जेड के लिए। एक बात तो कन्फर्म है, जो ये मैट्रिक्स का केस रहेगा यहां पे हमेशा, पहली बात तो ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग तो ये हमेशा बनेगी। आप यहां जेड करो या फिर 2z करो, क्यू करो, आर करो, सी करो, ये रिंग तो हमेशा ही रहेगा। ये क्लास तो ऑलवेज होगी। नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिक्स इन जनरल कम्यूट नहीं करती तो ये केस भी रहा करेगा, और नॉन कम्यूटेटिव रहेगी तो ये नॉट इंटीग्रल डोमेन ये भी हमेशा रहेगा यहां, और नॉट ए विद जीरो डिवाइजर ये भी रहेगा, नॉट ए डिवीजन रिंग ये भी रहेगा, नॉट ए फील्ड ये भी रहेगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है नॉन कम्यूटेटिव विद जीरो डिवाइजर, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट डिवीजन रिंग, नॉट फील्ड, ये तो रहेगा। वो बात करता है यूनिटी है या नहीं। अगर यूनिटी इसके पास है तो इसमें जाएगी, इसके पास यूनिटी नहीं है तो इसमें यूनिटी नहीं जाएगी। जैसे एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैं उठा लेता हूं M2 2z कर दिया, मतलब अब की बार क्या है, जो एंट्री है वो 2z से आ रही है। किससे आ रही है? वो 2z से आ रही है। अब 2z से अगर मान लो मैंने एंट्री कर दी तो इसका मतलब 1 0 0 1 ये चीज तो जा ही नहीं सकता M2 2z के अंदर। क्यों? क्योंकि दिस एलिमेंट डजंट बिलोंग इन 2z, ये 2z में नहीं होता एलिमेंट। कहां नहीं होता? 2z में। इसका मतलब फिर ये जो M2 2z है दैट इज नॉट, इसके पास यूनिटी नहीं है। क्या नहीं है इसके पास? यूनिटी। रिंग तो है, नॉन कम्यूटेटिव है, विद जीरो डिवाइजर है, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट डिवीजन रिंग, नॉट फील्ड, और इसके पास यूनिटी भी नहीं है। क्या कह देंगे? इसके पास यूनिटी भी नहीं है। ओके। अब जैसे एक्सरसाइज में मान लो मुझे क्या दे देता सामने वाला, अब कुछ भी चेंज कर सकता है वो। M2 z करे, M2 3z करे, M2 4z करे, M2 pz करे, या फिर M2 q कर दे, या M2 r करे, या M2 c करे। कम्यूटेटिव तो ये होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। और विद जीरो डिवाइजर होगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, नोट डिवीजन रिंग, नोट फील्ड। और यूनिटी अगर बात करें, अगर यहां पे ये जो आप ले रहे हो यहां यूनिटी है तो इसमें यूनिटी आएगी, अदरवाइज यूनिटी नहीं आएगी। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इसके ऊपर अच्छा M2 M3 के ऊपर आ जाता हूं। M2 Z2 और Z3 छोटा सा फिक्स है, इस पे आ जाते हैं। अब हम मान लो आप ले रहे हो M2 Z2 पे आ गए। अब Z2 पे अगर हम आ गए तो क्या होगा? इसके पास आएंगे A B C D सच दैट A B C D कहाँ बिलोंग करते हैं? Z2 में। मतलब एलिमेंट कहाँ से है? 0 और 1 से। इसके भरने के तरीके 2, इसके भरने के 2, इसके भरने के 2, इसके भरने के 2, तो टोटल तरीके आएंगे 8, सॉरी 2 गुना 2 गुना 16। तो इसका ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, किसकी? कार्डिनलिटी की बात करूं तो कार्डिनलिटी जो आएगी किसकी? M2 Z2। कितने एलिमेंट आएंगे यहां? 2 × 2 × 2 × 2। इसके भरने के 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो 2 की पावर 4, यानी कि टोटल एलिमेंट आएंगे 16। कितने एलिमेंट है यहां पे? टोटल 16 एलिमेंट है। ओके। अब ये चेक करते हैं कि ये हमारा रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड क्या कुछ बनता है। क्या चेक करते हैं इसमें कि ये हमारा कि रिंग बनता है, विद जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या कुछ है। आइए चेक करते हैं इसको हम।